हेलो गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग 3 से 4 महीने का टाइम देके वेब डेवलपमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं। और सिर्फ 4 मंथ, ओके, मैक्सिमम 4 मंथ, अगर पर डे 6 आवर अगर आप दे सकते हो, राइट। 4 मंथ के लिए हर दिन अगर आप 6 घंटे दे सकते हो तो 3 से 4, मैक्सिमम 4 मंथ, और अगर आप थोड़ा स्लो हो तो 5 मंथ। इसके बाद बहुत ही आराम से आप, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम 15,000 टू 20,000, ओके, एंड मैक्सिमम, ये मिनिमम है, मिनिमम इतनी सैलरी की जॉब एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसमें डेवलपमेंट बहुत, स्कोप आगे बहुत है। तो सपोज आप अगर 15,000 पे स्टार्ट कर रहे हो तो 1 साल एंड होते होते ये सैलरी आपकी अराउंड 25 पहुंच जाएगी, ओके। 1 साल एंड होते होते आपकी सैलरी 25 पहुंच जाएगी। और उसके बाद जब आप कंपनी स्विच करोगे तो सैलरी 25 से सीधे आपकी सैलरी 40 टू 45 पहुंचेगी। अगेन ये डबल भी हो सकता है, आप कैसे काम कर रहे हो, नई चीजें कितना सीख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है, ओके। सो कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है जिसमें लगातार सीखते रहना पड़ता है। फाइन। सो ये तो मिनिमम है। बट यही 3 से 4 महीना टाइम देने के बाद अगर आप अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करते हो, मार्केट में जो नई टेक्नोलॉजी है, जो वेब डेवलपमेंट जो नई टेक्नोलॉजी से हो रही है, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, जैंगो हो गया, अगर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट, और आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप अपने अपना पोर्टल बनाया है, आपने अपने बहुत कुछ वेबसाइट्स बनाए जिसको अपने ऑनलाइन पोर्टल पे रख दिए, आप बहुत एक्टिव हो, ओके। जो टेक कम्युनिटी है वहां पे स्टैक ओवरफ्लो हो गया, बहुत सारे वेबसाइट्स वहां पे एक्टिव हो, यानी कि आप 6 आवर और 7 to 8 आवर पर डे सही में आप यूटिलाइज कर रहे हो उस टाइम का। सो मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो एज अ फ्रेशर, ओके, 1 lakh per month is not a big thing, okay. सो बहुत ही आराम से आप, अगर आप अच्छे से टाइम दे रहे हो, ठीक है, तो आप 1 लाख पर मंथ एज अ फ्रेशर की जॉब पा सकते हो, राइट। अब बोलने के लिए इसमें मैं भी बोल सकता हूँ 5 लाख, 10 लाख, ओके, बिकॉज आई डोंट नो आप लोगों को बिलीव होगा कि नहीं, बट यहाँ पे ये भी है कि बाहर की कंपनीज लाइक यूएसए हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, वहां पे 1 लाख, ओके, $1 लाख, ये फ्रेशर की सैलरी है। इतनी पॉसिबिलिटी है, $1 लाख को आप कन्वर्ट कर लो रुपये में, ओके, $1 में 75 रुपये होता है। तो टोटल इतना पॉसिबिलिटीज है बाहर की कंपनीज में, राइट। मैं मैक्सिमम 1 लाख जो मैंने बताया, 1 लाख जो मैंने मैक्सिमम बताया वो मैंने इंडिया के हिसाब से बताया, ठीक है, कि एज अ फ्रेशर इतना भी आप मैक्सिमम पा सकते हो बहुत आराम से, अगर आप 3 से 4 महीना, ओके, 4 मंथ, मे बी मैक्स 5 मंथ, अगर आप रोज 7 to 8 आवर दे रहे हो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा वेब डेवलपमेंट के थ्रू। बहुत सारे रास्ते हैं, वेब डेवलपमेंट है, ओके, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है? जैसे फेसबुक, आप अपने ब्राउजर में फेसबुक यूज करते हो, टाइप करते हो facebook.com। जैसे गूगल, google.com, गूगल भी एक वेबसाइट है, ठीक है, हालांकि इन सबके एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन भी है और वेबसाइट भी है। अमेजोन, इन सबका वेबसाइट हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। तो फेसबुक मैनेज कैसे होता है? इस वेबसाइट को मैनेज करने के लिए इसके पीछे कम से कम 15 से 20 हजार लोगों की टीम काम करती है, जो डेवलपर्स हैं, जिनको फेसबुक करोड़ों रुपए देता है साल का, महीने का। सेम चीज गूगल के साथ है, फ्लिपकार्ट के साथ है, राइट। तो ये सब तो बहुत बड़ी कंपनियां होंगी, बहुत छोटे छोटे कंपनीज है, स्टार्टअप्स हैं, टीसीएस हो गया, राइट, विप्रो हो गया। सो ये तो वेब डेवलपमेंट का फील्ड हो गया। दूसरा है मोबाइल डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब फेसबुक का वेबसाइट है, उसका एप्लीकेशन भी है, गूगल का वेबसाइट है, एप्लीकेशन भी है। आजकल हर कोई भी स्टार्टअप है तो उसका वेबसाइट भी होता है, एप्लीकेशन भी होता है। इसके अलावा एक और फील्ड है जिसको हम बोलते हैं डेटा साइंस। इसमें सैलरी और ज्यादा है, ठीक है।
टाइम ड्यूरेशन, अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो टाइम ड्यूरेशन आपको ज्यादा देना पड़ेगा। आप मान के चलो आपको 6 से 8 महीना पूरा डेडिकेटेड देना पड़ेगा। सो आज मैं बात करने वाला हूँ वेब डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है? क्या होता है वेब डेवलपमेंट और कैसे हम वेब डेवलपमेंट के थ्रू आसानी से जॉब पा सकते हैं, राइट? सो वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट डेवलप करना, ओके? जैसे फेसबुक, फेसबुक एक वेबसाइट है। गूगल, google.com, हम लिखते हैं ना ब्राउजर में www.facebook.com। तो ये facebook.com क्या है? एक वेबसाइट है। वेबसाइट का मतलब क्या? एक ऐसा साइट, ओके, जो बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बना हुआ है, ओके? एक साइट जो बहुत सारे वेब पेजेस से मिलकर बना हुआ, उसको वेबसाइट बोलते हैं। उसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है कॉपी या बुक। अगर बुक को हम वेबसाइट बोले तो बुक के अंदर जितने पेजेस हैं वो सारे वेब पेजेस हैं। सो बहुत सारे वेब पेजेस से मिलके एक वेबसाइट बनता है, जैसे बहुत सारे पेजेस से मिलके एक बुक बनता है, राइट? सो जैसे facebook.com जो वेबसाइट है, जो ब्राउजर में ओपन होता है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है? सो कैसे हम वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, ओके? कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें? तो पहले समझते हैं कि अगर हमें वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो क्या क्या चीजें होती हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट में, और वेब डेवलपमेंट भी इसको बोल सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में 3 तरीके के जॉब आप पा सकते हैं, राइट? कौन कौन सा? सबसे पहला फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरा बैक एंड डेवलपर, एंड तीसरा, तीसरा मेथड में यहां लिख दे रहा हूं, राइट? फुल स्टैक डेवलपर, राइट? तो फ्रंट एंड डेवलपर, अब आप चाहो तो फ्रंट एंड डेवलपर पहले होता क्या है जान लो। फ्रंट एंड डेवलपर मतलब जब मैं अगर किसी वेबसाइट की बात करता हूं, जैसे हम फेसबुक अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं, राइट? facebook.com जब ओपन होता है तो जितनी चीजें आपको सामने दिख रही हैं, इमेज दिख रहा, नाम दिख रहा है, फेसबुक में लोगो का डिजाइन है, लोगो का कलर है, राइट? जब हम किसी पेज के बटन पे क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाता है। जितनी चीजें सामने दिख रही हैं, फ्रंट एंड मतलब वेबसाइट में जो आप देख रहे हो, जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हो, राइट? उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। क्लियर हो गया? अगर इसको मैं और अच्छे एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर आप अपने रूम में एंटर करते हो तो आपके रूम में जितनी चीजें हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फर्नीचर हो गया, राइट? रूम का कलर हो गया, दीवारों की कलर हो गई, फ्लोर में नीचे अपने टाइल्स कौन सा लगवाया है, ऊपर कौन सा कलर कर रहा है, किस तरह का बल्ब लगा है, किस तरह का एलईडी लगा है, ये सारी की सारी चीजें आप रूम से इंटरेक्ट कर रहे हो उससे, राइट? एक तरीके से वो फ्रंट एंड हो गया। तो अगर फ्रंट एंड, बेसिकली जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, इनको हम फ्रंट एंड डिजाइनर भी बोलते हैं। तो अगर ये जॉब पाना है तो आपको क्या सीखना होगा? उसके लिए आप स्टार्ट करोगे HTML से। HTML में आपको लगभग 15 डेज देना होगा, ठीक है? HTML मतलब हम HTML हमारा लेआउट डिफाइन करता है, राइट? अब मैं आज यहाँ पे लैंग्वेज के डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर वहां बहुत टाइम लग जाएगा। अब मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा कि इसका क्या मतलब होता है, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। HTML लेआउट डिफाइन करता है, मतलब हमारे वेब पेज में जो आप फेसबुक जब .com ओपन करते हो, facebook.com, तो यहाँ पे इमेज है, यहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे बाकी सब लोग का स्टोरी आ रहा है। तो कहाँ पे क्या चीज शो करे, क्या क्या रहे, इमेज रहेगा, नाम रहेगा, स्टोरी रहेगा, ठीक है? ये सारा का सारा हम HTML की हेल्प से करते हैं। मतलब इसको ऐसे समझो, अगर वेब एक रूम, अगर ये हमारा आपका जो रूम है, रूम में क्या क्या रहेगा? चेयर रहेगा, बेड रहेगा, बेड कहाँ पे रहेगा, चेयर कहाँ पे रहेगा, टेबल कहाँ पे रहेगा, ये जो पूरा का पूरा लेआउट है, ये डिफाइन करने का हम HTML करता है, ठीक है? सो HTML के बाद जो दूसरी चीज सीखनी होगी आपको, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जा रहे हो, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो दूसरी चीज होगी CSS। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके? एंड CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट।
बेसिकली सीएसएस स्टाइलिंग के लिए यूज होता है, राइट? स्टाइलिंग मतलब क्या? जैसे आपका रूम है, तो रूम में आपने बेड लेके आ गए, चेयर लेके आ गए, टेबल मार्केट से लेके आ गए, ओके, और भी जितनी चीजें थी आपने सब ला दिया। अब आप डिजाइन करोगे रूम को अपने हिसाब से, मैनेज करोगे। ओके, बेड पे किस कलर का बेडशीट रहेगा, टेबल पे किस कलर का टेबल क्लॉथ रहेगा, ठीक है? जो सोफा है आपका, सोफा पे जो आपका कलर क्या होगा, ठीक है? सोफा जो कवर है उसका कलर क्या होगा? जो आप टाइल्स रूम में लगवा रहे हो नीचे, उस टाइल्स किस टाइप का होगा, कैसा होगा? दीवारों का कलर क्या होगा? मतलब जितना डिजाइनिंग का काम है, जैसे फेसबुक का वेबसाइट ओपन करते हो, बटन का कलर क्या है, ठीक है? फॉन्ट कैसा है, फॉन्ट कितना बड़ा है, कितना छोटा है, डिजाइनिंग का पूरा काम सीएसएस से करता है। देन थर्ड चीज आपको सीखना होगा, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है? जावास्क्रिप्ट से बेसिकली हम डिफाइन करते हैं, हम पेज को डायनेमिक बनाते हैं जावास्क्रिप्ट से। अब मुझे इसके लिए पूरा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, बट बेसिकली हम पेज को डायनेमिक बनाते हैं जावास्क्रिप्ट से हेल्प से। अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हो, व्हाट इज द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? नहीं तो मैं आगे इस पे बनाऊंगा। तो ये तीनों तो मस्ट है अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है तो, ठीक है? इसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे फ्रेमवर्क भी आते हैं, ठीक है? और वो फ्रेमवर्क बहुत सारे हैं, एंगुलर है, रिएक्ट है, बट मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो अब ये तीन रखते हैं। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है तो ये तीन तो मस्ट है, सीखना ही सीखना है। देन आता है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड मतलब क्या? मतलब फेसबुक में आपने किसी अपने फ्रेंड के नाम पे क्लिक किया, उसके नेम पे, तो उसका नेम, उसका पूरा का पूरा पेज ओपन हो गया, उसका इमेज, उसने जितना स्टोरी पोस्ट किया है, वो सारी चीजें आ गई। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आप रिक्वेस्ट, जैसे ही आपने अपने फ्रेंड के फेसबुक, अपने फ्रेंड के नाम पे क्लिक किया, तुरंत ब्राउजर क्या करता है, ये ब्राउजर है, ठीक है, जो कंप्यूटर में जिसमें आप फेसबुक चला रहे हो, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजा तो रिक्वेस्ट पहुंचेगा सर्वर के पास, और ये सर्वर कनेक्टेड होता है डेटाबेस से। डेटाबेस मतलब जहां पे हमारा पूरा का पूरा डेटा रहता है, इसको मैं डीबी लिख देता हूं। डेटाबेस मतलब पूरा का पूरा डेटाबेस, डेटा जहां पे रहता है, ठीक है? तो जैसे ही आपने अपने किसी फ्रेंड के नाम पे क्लिक किया, तुरंत जो हमारा ब्राउजर है जिसमें फेसबुक चल रहा है, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर क्या करता है, वो तुरंत डेटाबेस से डेटा लेता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, वो तुरंत डेटाबेस, सर्वर फिर डेटाबेस से रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई इनका डेटा दो मुझे। डेटाबेस सर्वर को रिप्लाई करता है डेटा के साथ, और फिर सर्वर वही डेटा आपको भेज देता है, ठीक है? तो ये जो ब्राउजर में सारी चीजें कैसी दिखेंगी, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट था। और अब थोड़ा मैं इसको साफ कर लेता हूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फ्रंट एंड हटा के, ये फ्रंट एंड छोड़ दो, ये वाला पार्ट छोड़ दो, इसके फ्रंट एंड के अलावा जितना काम हो रहा है, ये पूरा फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट जा रहा है सर्वर को, सर्वर जो डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेज रहा है, फिर डेटाबेस, ये सारी चीजें भी तो डेवलपर्स ही क्रिएट करते हैं, हम ही बनाते हैं। तो जो डेवलपर इस पे काम करते हैं कि कैसे रिक्वेस्ट भेजना है सर्वर को, सर्वर कैसे रिप्लाई करेगा डेटा के साथ, फिर सर्वर किस तरीके से डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेगा डेटा के लिए, डेटाबेस किस तरीके से डेटा भेजेगा सर्वर को, ये सारा भी, ये सब भी हम ही क्रिएट करते हैं, डेवलपर्स ही क्रिएट करते हैं। बट इस फील्ड में जो काम करते हैं, मतलब ब्राउजर टू सर्वर कम्युनिकेशन या फिर सर्वर टू डेटाबेस कम्युनिकेशन, उनको बोलते हैं हम बैकएंड डेवलपर। अब बैकएंड डेवलपर्स में बहुत अलग अलग चीजें हो जाती हैं। तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए, अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट में जाना है तो इसके लिए फिर बहुत सारे स्टैक अवेलेबल हैं, ठीक है? बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अलग अलग स्टैक अवेलेबल है। स्टैक मतलब क्या हुआ? स्टैक क्या होता है? बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट सिर्फ किसी एक लैंग्वेज में नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं जिनको मिला के स्टैक बोलते हैं। क्योंकि बैकएंड में क्या आ गया? डेटाबेस हो गया,
तो डेटाबेस बहुत तरीके के होते हैं। MongoDB एक डेटाबेस है, MySQL एक डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेस है। लैंग्वेज कौन सा यूज करोगे, मतलब फ्रंट एंड जो सर्वर से कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है Node.js जिसका हम यूज करते हैं। आई नो फ्रेमवर्क नहीं पता होगा तो अभी के लिए समझ जाए जावास्क्रिप्ट। नहीं तो हम PHP का यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम Django का यूज कर सकते हैं। Django लिखा है बट पढ़ते हैं इसको हम Django। ये पाइथन का फ्रेमवर्क है, जैसे Node.js जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क था, Django किसका फ्रेमवर्क है, पाइथन का। इसके अलावा हम ASP.NET का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज है बैकएंड के लिए, तो इस चीज को ध्यान से समझो। जब मैं बैकएंड की बात करता हूं तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। जब मैं बैकएंड की बात करता हूं तो ये हमारा ब्राउजर हो गया जिसमें आप फेसबुक चला रहे हो, ये हमारा सर्वर हो गया, और ये हमारा डेटाबेस हो गया DB। अब यहाँ पे 3 लेवल पे कम्युनिकेशन हो रहा है। ब्राउजर जो है वो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसके लिए आप कौन सा लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इसके लिए आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं। Node.js है, ठीक है, PHP है, Django है, Django हमारा पाइथन का है, Node.js जावास्क्रिप्ट का है। और अब जो सर्वर कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस से, इसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, तो इसके लिए SQL यूज होता है। अब ये डेटाबेस पे डिपेंड करता है। अगर MongoDB डेटाबेस है तो फिर SQL यूज नहीं होगा, कुछ और यूज होगा। तो आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपको पढ़ना क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप अभी के टाइम में वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो आप बैकएंड के लिए Node.js सीखो, ठीक है। Node.js किस लिए यूज होता है, ब्राउजर से सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। और फिर जब आप Node.js यूज करोगे जब आप Node.js सीखोगे तो Node.js सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट, क्योंकि Node.js जावास्क्रिप्ट पे ही बना है। तो पहले आपको जावास्क्रिप्ट पूरा अच्छे से आना चाहिए ES6 तक, राइट। तो बैकएंड में अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो Node.js सीख लो। इसके अलावा डेटाबेस में आप MongoDB ये डेटाबेस सीख सकते हो। अब सिर्फ यही दोनों नहीं है, अब Node.js सीखोगे तो Node.js का एक और फ्रेमवर्क जो है जिसका नाम है Express.js। तो मैं आगे उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप स्टार्ट करो। आप जो भी स्टार्ट कर रहे हो मुझे बताओ कौन से स्टार्ट कर रहे हो, मैं उसको और एक डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ। अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है तो आप HTML से शुरू करो, देन CSS, देन जावास्क्रिप्ट। तो भाई इनके ट्यूटोरियल्स कहाँ मिलेंगे, तो मैं इन पे बनाऊंगा। आप चाहो तो यूडेमी से परचेज कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। बैकएंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो फिर Node.js सीखना होगा। तो Node.js सीखना है तो उसके लिए पहले जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। अब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों में कॉमन है, दोनों जगह यूज होता है। तो अगर बैकएंड में जाना है तो जावास्क्रिप्ट पहले सीखो, ठीक है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बेसिक से स्टार्ट करना। उसके बाद Node.js सीखो, और फिर जो जैसे ही आप ये ट्यूटोरियल इसका पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको खुद समझ में आने लगा और इसमें क्या क्या सीखना है, ठीक है। और फिर MongoDB डेटाबेस सीखो कैसे काम करता है। तो सैलरी लगभग दोनों में सेम है, हाँ बैकएंड डेवलपर्स की सैलरी ज्यादा होती है थोड़ी, ठीक है। फिर आते हैं फुल स्टैक डेवलपर, नाम से ही समझ में आ रहा है फुल स्टैक, मतलब जो दोनों करते हैं, फ्रंट एंड भी बैक एंड भी, जो दोनों काम करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर्स भी होते हैं, बैक एंड भी होते हैं, यानी उनको सारा का सारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट Node.js ये सब आता है। अब अगेन बैकएंड में तो ये वाला सीखना ही सीखना है, बट सॉरी फ्रंट एंड में, बट बैकएंड में बहुत सारे ऑप्शन है। अगर Node.js नहीं सीखना है तो उसकी जगह PHP सीख सकते हो। PHP थोड़ा आसान है बट ये पुराना हो गया है, आपको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी।
अगर आप PHP मान लो सीखते हो, मैं सही से लिख देता हूँ, अगर PHP सीखते हो बैकएंड के लिए तो फिर डेटाबेस में MongoDB का कोई मतलब नहीं है, फिर उसके साथ डेटाबेस आप MySQL का यूज करोगे। आप चाहो तो ये दोनों भी ना सीख के ASP.NET सीख सकते हो, ये भी पुराना हो गया है, सैलरी ठीक ठाक मिल जाती है। बट लेटेस्ट में दो ही चल रहा है, कौन कौन सा? बैकएंड के लिए अगर बात करूं तो नोड JS या फिर Django, जो कि पाइथन पे। ओके, सो दिस इज ऑल। और इस पे जो भी और जानना हो, जो भी पूछना हो, आप लोग बता सकते हो, मैं उसका फर्दर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।